श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पुराणों के अनुसार ये कथा स्कंद पुराण रीवाखंड में वर्णित है। ये कथा स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जब उन्होंने संसार में धर्म की स्थिति और जीवों के दुखों का कारण पूछा। कथा की शुरुआत, एक बार देवर्षि नारद जी त्रिलोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर आए। उन्होंने देखा कि कलियुग में लोग पाप, दुख, दरिद्रता, रोग और क्लेशों से ग्रस्त हैं। कहीं कोई अन्न के लिए रो रहा है, तो कहीं कोई रोगी सेवा के लिए तड़प रहा है। ये देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ और वे वैष्णव लोक, वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप जगत के पालनहार हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए कि इन जीवों को कलियुग में पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे वे सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु मुस्कराकर बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक परम पुण्यदायक व्रत और कथा कहता हूँ, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। यह व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख, संतान, धन, विद्या और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा, यह व्रत पूर्णिमा के दिन घर में या मंदिर में किया जाता है। श्रद्धालु व्यक्ति सबसे पहले घर को शुद्ध करके पूजा स्थान पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर भगवान को वस्त्र, फूल, फल अर्पण करें। केले के पेड़ का तना भी पूजा में विशेष रूप से महत्व रखता है। कथा सुनना और सुनाना इस व्रत का मुख्य अंग है। अंत में प्रसाद, सात्विक हलवा या चूरमा बनाकर सभी को बांटना चाहिए। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह दरिद्रता, रोग, दुख से मुक्त होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। यह व्रत परिवार, समाज और संतान की उन्नति के लिए विशेष रूप से फलदायक है। इस व्रत को किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी, वैशाख मास, कार्तिक मास, गुरुवार या संकट की घड़ी में किया जा सकता है।